1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस ने अपने नेशनल हेडक्वार्टर पर फ्लैग होस्ट क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया था? तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इसका रीजन क्या है? किसने नहीं किया? 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस ने अपने नेशनल हेडक्वार्टर पर इंडियन फ्लैग क्यों नहीं होस्ट किया? अच्छा, तो हम लोग प्रतिवर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को जहां है वहां फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। यहां पर एक कैंपस ऋषिबाग में है, एक महल में है, दोनों जगह फ्लैग होइस्टिंग होता है। ये हमको सवाल पूछना नहीं चाहिए लोगों ने, क्योंकि एक घटना मैं बताता हूं। स्वतंत्र भारत का झंडा तिरंगी रंग का होगा और कांग्रेस का भी तिरंगी रंग का होगा। उस समय एकमात्र बड़ी राजकीय संस्था कांग्रेस थी, उसकी छत्र छाया में बाकी लोग थे। तो ये तय हो गया 1933 में जलगांव के पास फैजपुर है, वहां पर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। पहली बार 80 फुट ऊंचे पोल पर जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में रस्सी देकर ध्वज फहराया गया, लेकिन वो बीच में लटक गए। 10,000 लोग थे। अब क्या करें? 40 फीट ऊंचा चढ़ना है, बांस पर चढ़ना है। तो एक जवान दौड़ के आया, वो चढ़ा, उसने वो गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर तक ले गया, नीचे आ गया। लोगों ने जय जयकार किया, उसको कंधे पर लिया। जवाहरलाल जी ने उसकी पीठ थपथपाई, कहा कि कल अधिवेशन में आओ, तुम्हारा हम सार्वजनिक अभिनंदन करेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको जाके बताया कि ये संघ की शाखा में जाता है, तो वो नहीं हुआ। यहां डॉक्टर हेडगेवार थे, उनको पता चला, तो वो प्रवास करके वहां गए और एक छोटा सा पीतल का ही लोटा उसको बख्शिश दिया, उसकी पीठ थपथपाई। उसका नाम था किशन सिंह राजपूत। वो 7 साल पहले उनका देहावसान हो गया। मैं उनको 2 बार मिला। तो पहली बार ध्वज फहराए जाने में बाधा आई, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस ध्वज के सम्मान के साथ जुड़ा है। 2 दिन ध्वज फहराने की बात है, वो भी हम कर रहे हैं, परंतु वो फहराए नहीं फहराए, जहां जहां इस ध्वज के सम्मान का प्रसंग आता है, हमारा स्वयंसेवक अपने प्राण भी देने के लिए अग्रपंक्ति में रहा है और रहते रहेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि वो भारत की सार्वभौम संप्रभु प्रभुसत्ता का प्रतीक है। पूर्व बंगाल में जब बांग्लादेश का युद्ध शुरू हुआ, तो रायगंज के आगे एक चौकी है, वहां पर अचानक बांग्लादेश की आर्मी आने लगी। बीएसएफ के जवान थे वहां पर, लेकिन उनको खबर नहीं। हमारा वहां 12वीं में पढ़ने वाला चिरका मुर्मू नाम का मुख्य शिक्षक था। उसने देखा, उसने जाके अलर्ट किया। तो जवानों ने कहा कि आगे हमने खंदक बनाया है, वहां की बारूद की पेटियां रखी है, वो लानी पड़ेगी जल्दी। तो हम अभी डिफेंस में हैं, तो 2 ही लोग मिल सकते हैं, एक तीसरा चाहिए। तो ये जवानों के साथ वो पेटियां लाने के लिए गया और पेटियां लाते समय वो शहीद हो गया। वहां पर उसका छोटा स्मारक हम लोगों ने बनाया और उस दिन वहां वार्षिक कार्यक्रम होता है। तो हमारी संघ के स्वयंसेवकों की यह परंपरा है, जहां पर देश के सम्मान का प्रश्न है, राष्ट्रध्वज के सम्मान का प्रश्न है, वहां पर हम सबसे आगे आपको मिलेंगे लड़ने के लिए, प्राण देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।